अगर आपने कभी मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन के लिए डायग्राम देखा होगा, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डायग्राम दैट यू विल सी इन बुक्स और इन पीपीटी और वेर एवर यू स्टडी फ्रॉम. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये डायग्राम में दिस डायग्राम इज़ नॉट आइडियल फॉर पीपल जिन्होंने ये मशीन एक्चुअली देखी नहीं है. There are several problems with the diagram and we will discuss them one by one. Firstly, ये पूरा diagram दिया हुआ है 2D में, and in order to understand this process, you have to imagine it in 3D. So, this is an entire cylinder, this entire portion, and this is a disc. Okay, अब अगर आप cylinder और disc को side से देखोगे, तो you won't get the three-dimensional structure for it. So what you have to imagine this disk as, ये disk actually में अगर आप इसको यहाँ से देखोगे ऊपर से, then you will be able to see कि ये disk actually ऐसी है. This is the disk that you will actually see. And इसके ऊपर से जो एक्चुअल कोर मटेरियल है, जो ये कोर मटेरियल इनलेट है, इसको ऊपर से डाला जा रहा है. यानी कि द कोर मटेरियल इज बीइंग स्प्रेड आउट ऑन द डिस्क लाइक दिस. आप अगर इसको ऐसे इमेजिन करोगे, देन यू विल बी एबल टू इमेजिन दिस एंटायर प्रोसेस इन 3D. सो ये जो पूरा दिखाया गया है, दिस is actually a disc which looks like this from the top. Okay, and this cylinder is also in 3 dimensions. Now the thing is, इस cylinder में आपको usually यहाँ पर orifice दिखाया जाता है, but this is not the only orifice. You have to imagine it in 3D again कि ये जो orifice है, इसके पीछे भी बहुत सारे holes होंगे. Okay, मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा आपको obviously, but इसके पीछे भी बहुत सारे hole है, इसलिए इसका नाम आता है multi orifice. बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑरिफाइस है. सेंट्रीफ्यूगल, बिकॉज ये डिस्क जो है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग प्रोसेस. नाउ द थिंग इज दिस राइट हियर, दिस इज द इनलेट, दिस एंड दिस both are the inlets for the coating material which is being constantly pumped into the system. ये पूरा एक enclosed system है जिसमें ये coating material आ रहा है. कोटिंग मटेरियल यानी आपको जब भी माइक्रो इनकैप्सुलेट करना है, तब ये जो है वो कोर मटेरियल है जिसमें प्रोबेबली आपका ड्रग है. एंड दिस द आउटसाइड पोर्शन, दिस एंटायर इज द कोटिंग मटेरियल which is going to perform many processes, mainly protect it or maybe mask the taste of the drug which has unpleasant odor या उसका smell या taste खराब है. So this is the coating material. Now, what you need to remember is that ये जो पूरा दिखाया गया है, this entire thing, it looks like it is in front of the disk, right? ऐसा लगता है कि अगर इसमें से कोई पार्टिकल आगे बढ़ा तो इससे टकरा जाएगा, लेकिन that is not the case. वो actually उसके रास्ते में नहीं है. It's not shown in 3D. That's why you aren't able to visualize it as well because you haven't seen the actual instrument. But just know that ये जो पूरा portion है वो actually उसके रास्ते में नहीं है, डिस्क के particles के रास्ते में. It's just shown there. Okay, so what happens is that इसके थ्रू और इसके थ्रू core material pump होगा. ये जो ridges है, ये जो है इन्हें ridges कहा जाता है, ये और even ये. But जो far ये जो ऊपर का रिज है और ये जो नीचे का रिज है, ये दोनों में कॉन्स्टेंटली कोर मटेरियल सप्लाई हो, कोटिंग मटेरियल, आई अपोलोजाइज, कोटिंग मटेरियल सप्लाई होगा. एंड यहाँ से कॉन्स्टेंटली कोर मटेरियल सप्लाई होगा, जो हमारा ड्रग है, जो पेलेट्स के फॉर्म में है या कोई भी और फॉर्म में है. ओके, अब अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इसमें ये जो डिस्क है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही है. ओके, अब आप कभी मैरी गो राउंड पे बैठे होंगे, यू मस्ट हैव नोटिस दैट आप अगर पकड़ के नहीं बैठते किसी चीज़ का सपोर्ट मैरी गो राउंड पे,
then there is a force that is applied outwards. If you don't hold on to anything, आप बाहर गिर जाओगे जब भी आप रोटेट कर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी on a merry-go-round. That is because of the force which is called centrifugal force, which is outward force whenever a 3D object is rotating, and that is exactly what happens here. So what is happening is that ये पूरा cylinder जो पूरा instrument है वो rotate कर रहा है. This entire cylinder is rotating. Okay, and the disc inside it is also rotating. This is also rotating. Okay, so what you have to imagine here is that ये जो constantly core material आ रहा है, coating material आ रहा है, I'm sorry, जो coating material जब यहाँ से overflow होना start होगा, तभी it will start going here in this ridge. Okay, अब ये ridge में जाएगा, अब यहाँ पर orifice है, which means that ये coating material यहाँ पर जाकर ये orifice है उसके आसपास stick कर जाएगा, which will give you something like this. This is what it will give you, and multiple of these. Okay, so this is essentially a coat that is formed without the core material because of the overflow of the coating material right here from here. Okay, तो ये constantly overflow होता जाएगा. The next thing that you have to imagine is that ये जब rotate करेगा तब the particles on the far edge like these, ये सब centrifugal force की वजह से hurl होंगे. HURL, hurl यानी वो फेंक दिए जाएंगे. अब जब ये पूरा rotate हो रहा है और ये फेंके जा रहे हैं, तो the thing is this will be thrown right here. Okay, बाद में the second particle ये एक बार फेंक दिया गया, बाद में ये rotate हुआ तो ये particle इसकी जगह पे आएगा और उसे भी फेंका जाएगा. So this process is constantly going on and there are multiple orifices behind this one as well. So what is essentially happening is that ये जो core coating material है वो यहाँ पे accumulate हो रहा है. Next, यहाँ से जो core particles फेंके जा रहे हैं वो इसके थ्रू पास होंगे, एंड व्हेन दे पास थ्रू इट, जब वो बाहर आएंगे तब देयर विल बी द कोर मटेरियल हियर एंड द कोटिंग मटेरियल विल बी अराउंड इट लाइक दिस. सो एसेंशियली वो जो कोर मटेरियल है, जो ड्रग है हमारा जिसे हमें इनकैप्सुलेट करना है, दैट विल बी इनकैप्सुलेटेड बाय दिस कोटिंग मटेरियल राइट हियर. Okay, so essentially that is what is happening in this entire process. You just have to imagine it in 3D. And yes, that's all.